क्या स्थिति हो गई भाई पश्चिम बंगाल में? क्या सचमुच जो ममता बनर्जी का शासन है उसमें यह स्थिति हो गई कि न्यायालय सुनवाई तक नहीं कर पा रहे हैं? और मुझे तो लगता है कि ममता जी को थोड़ा स्क्रिप्ट ठीक करनी चाहिए। सलाहकारों ने बताया, उन्होंने कहा कि मेरे BLA 1 BLA 2 सबका नाम पता। अरे भाई थोड़ा तो कम से कम सोच के बोलिए। सभी के जो BLA हैं उनकी पूरी सूची सबके पास होती है। मतलब भाजपा का जो बूथ लेवल एजेंट है उसका नाम कांग्रेस वाले को भी पता होगा, कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट का नाम दूसरे को भी पता होगा। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। और फिर आप तो यह भी कहते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सब भारतीय जनता पार्टी के ही साथ काम करता है, तो फिर तो वो सब वैसे भी जानकारी को। ये कुल मिला के कोई बहुत गंभीर मसला है और हम लोग लगातार इसकी बात कर रहे हैं कि क्या हवाला के जरिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ ऐसा हो रहा था जिसको लेकर ममता बनर्जी को लगा। और मैं तो कहता हूं भाई, सुनसान सड़क हो, अंधेरा हो, अचानक आदमी हनुमान चालीसा गाने लगे जी। तो भक्ति में नहीं गाता है वो, उसको जब डर लगता है तब वो भूत पिशाच निकट नहीं हो। तो ये ममता बनर्जी का एक्ट ही डर वाला है, ये भक्ति वाला नहीं है। अच्छा, इसको समझिए। बासुरी बात करते हैं आपने, क्योंकि लेकिन वो कहा कि ईडी हवाला का कुछ मामला इसके अंदर था। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है ईडी जांच जो है वो तो कोयला घोटाले की जांच के जरिए के लिए वहां गई थी। तो मेरे मन में भी ये सवाल आया, आईपैक का एक चुनावी कंसल्टेंसी फर्म का बंगाल के कोयला स्कैम से क्या नाता, तो क्या कनेक्शन क्या है? ईडी क्या जांच करने गई थी? आईपैक तो वो तो बात सही है, वो तो चुनावी स्ट्रैटेजी का काम करती है। तो उसमें खबर यह है कि ईडी को ऐसे प्रमाण मिले हैं कि 20 करोड़ रुपया जो कोयला स्कैम से निकला वो हवाला के जरिए गोवा पहुंचा। गोवा के इलेक्शन में आईपैक काम कर रही थी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए। टीएमसी गोवा में चुनाव लड़ चुकी है और वो पैसा वहां पर इस्तेमाल हुआ। ये बातें सामने आई और वो इसकी जांच करने के लिए ईडी गई थी। तो वो एक्चुअली वो कह रही है कि हम तो वो 20 करोड़ रुपया जो कोयला स्कैम से निकला उसकी ट्रेल पकड़ के पहुंचे आईपैक के पास। उसमें बहुत काफी कुछ डेटा है कि वो कैसे जो है वो एक सिंडिकेट चल रहा था उस कोल स्कैम का, और उसके एक अकाउंटेंट के व्हाट्सएप चैट से डिजिटल चीजें पता चली। एक आर कांतिलाल नाम का हवाला फर्म का जिक्र मिला जिससे 20 करोड़ रुपया जो है वो गोवा भेजा गया। गोवा में बिचौलियों से होते वो अक्षय कुमार नाम के आदमी तक पहुंचा और अक्षय ने यह माना कि वो हर्ट्ज एंड पिक्सल्स इस फर्म के साथ जुड़ा है जो चुनाव में आईपैक के लिए काम कर रही थी। तो ये ट्रेल है कोल स्कैम, इलेक्शन, आईपैक और आईपैक के निदेशक का घर। और ममता जी कह रही हैं कि मैं ये इस बार के बंगाल इलेक्शन को चोरी करने के लिए किया जा रहा था। अब सर आप बताइए। देखिए, पहले तो ममता जी की उस बात पर मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। ममता जी ने कहा कि वो टीएमसी की चेयरपर्सन के तौर पर वो गई जी, हो सकता गई हो, लेकिन वो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर तो रहेंगी, टीएमसी की चेयरपर्सन रही हो। उसको छोड़ भी दें तो पुलिस कमिश्नर साहब क्यों गए? कल डीजीपी सर, डीजीपी साथ में थे तो वो क्यों गए थे उनके साथ? बिल्कुल ठीक। टीएमसी के चेयरपर्सन के तौर पे क्या कोई डीजीपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ कोई जाता है? उनकी जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात, ईडी गड़बड़ कर रही होगी, सही कर रही होगी, वो उस पर बहुत सारे सवाल हमेशा रहते हैं। मैं उस पर उनके आरोप को गलत नहीं कह रहा, मतलब गलत सही कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को किसी सरकारी एजेंसी की जांच में ऐसे दखल देना चाहिए? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिर ममता जी को बताना चाहिए था कि वो जो फाइल और हार्ड डिस्क और लैपटॉप और मोबाइल लेकर आई उसमें क्या है, ऐसा क्या है। बीएलए का तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता, बीएलए की लिस्ट तो सबके पास होती है और बीएलए की लिस्ट से क्या फर्क पड़ रहा होता है, कोई फर्क नहीं होता। ये पक्ष हैं जिस पर ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए और ईडी वहां पर कोर्ट में चली गई, तब ईडी का मामला जब आएगा। उन्होंने किया ये कि एक्शनेबल ऑफेंस है मेरे ख्याल से, ऑफेंस दर्ज ऑफेंस दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ। लेकिन वो जो लड़ाई लड़ रही है वो भी एक है कि भाई क्यों ईडी ऐसे समय पर आईपैक के या किसी दफ्तर पर पहुंच रही है जब इलेक्शन के आप उस जगह पर पहुंच गए हो। सर ये तो कोई तय नहीं कर सकता ये कोई एजेंसी कब काम करेगी और कब नहीं करेगी। सवाल तो कर सकता है ना, ठीक, सवाल तय नहीं कर सकता, सवाल तो कर सकता है कि हमेशा ईडी उन राज्यों में उन विपक्षी पार्टियों के घरों तक पहुंचती है या दफ्तर तक पहुंचती है जहां इलेक्शन बहुत नजदीक हो गया हो। तो यह आरोप को भी आप खारिज नहीं कर सकते कि वो क्या है, तो उसका जवाब भी ईडी को देना होगा। अब गोवा के साथ है आईपैक का, और उन्होंने कहा कि आईपैक नहीं है, वो आईटी सेल के हेड भी हैं प्रतीक जैन, तो मतलब सीधा सीधा से उन्होंने अपनी पार्टी के साथ उसको जोड़ दिया है। तो ये पॉलिटिकल आरोप है। अब सुप्रीम कोर्ट में यदि वो जा रहे हैं ईडी तो उसकी बात है। और वैसे ईडी तो बहुत अच्छी एजेंसी है, 1% कन्विक्शन रेट है उनका, तो इसलिए तुरंत ही पकड़ में आ जाएंगे।